फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। इशू ऑफ डिबेंचर्स में आज हम कुछ जनरल एंट्रीज पास ऑन करेंगे जिसका क्वेश्चन आपको फाइनल्स में भी एक्सपेक्टेड होता है। ठीक है, तो अब हमें ये मालूम है कि जो कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है वो डिबेंचर्स रिडीम करने होते हैं कंपनी को आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। 5 साल 7 साल जैसे भी कंपनी ने इशू के टाइम पे रिडम्पशन की कंडीशन रखी है उस हिसाब से वो रिडीम करेगी आफ्टर दैट पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, अब कंपनी जो डिबेंचर्स रिडीम करती है दैट कैन बी रिडीमेबल एट पार और एट प्रीमियम। अगर तो कंपनी डिबेंचर्स रिडीम करती है एट पार, ठीक है, इशू चाहे जैसे मर्जी निकाले, बट रिडीम कर रही है एट पार पे, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब अभी तक जैसे आप एंट्रीज करते आए हो सेम एंट्रीज डलेंगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बट अगर डिबेंचर्स रिडीम किए जा रहे हैं एट प्रीमियम, ठीक है, इशू के टाइम पे चाहे उसने पार पे, प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे इशू निकाला है, बट रिडीम कर रही है कंपनी उन डिबेंचर्स को एट प्रीमियम, तब कंपनी को लॉसेस होते हैं क्योंकि कम का डिबेंचर्स ज्यादा पे उसको रिडीम करना पड़ रहा है। रिडीम मतलब वापस करने पड़ रहे हैं पैसे। ठीक है, उस टाइम पे कंपनी को लॉस होगा, तब उस केसेस में एंट्रीज चेंज कर जाती है। तो क्या एंट्रीज डलती हैं अगर रिडीम करे पार पे, अगर रिडीम करे प्रीमियम पे? आज की वीडियो में हम यही सारी एंट्रीज सीखेंगे। तो अब जैसे हमारा क्वेश्चन है, अ कंपनी इशू 20,000 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच व्हिच आर रिडीमेबल आफ्टर 5 इयर्स एट पार। अब ये चीज देखो, रिडम्पशन किस पे है? पार पे है। ठीक है, तो सिंपल एंट्रीज जैसे अभी तक हम एंट्रीज पास ऑन कर रहे हैं वही एंट्रीज डालेंगे। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितने से होगा ये हमारा? 20,000 इंटू 100, तो ये बनेगा 20 lakhs। ठीक है, और सेकेंड एंट्री हमारी क्या बनेगी? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे हम टू 9% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, ये सारे का सारा अमाउंट जो है हम डिवेंचर्स में डाल देंगे 20 लाख का। किसी तरीके का कोई चेंज नहीं आएगा, जैसे अभी तक क्वेश्चंस करते आए थे वैसे ही करेंगे अगर रिडम्पशन है एट पार। ठीक है, सपोजिंग अब इसी क्वेश्चन में वो कहते हैं कि 20,000 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच जो कि उसने इशू किए एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तब हमारी एंट्री क्या बनेगी? मतलब क्या हुआ, अब कितने का इशू निकाल रहा है? 110 का। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कितना आ जाएगा? 22 लाख का। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 22 लाख टू 9% डिवेंचर्स हमारे उतने ही रहेंगे 20,000 इंटू 100, और 10 का जो प्रीमियम है उसके लिए हम क्या लिखेंगे? टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अभी तक यही करते आए हम। प्रीमियम है तो प्रीमियम का अमाउंट लिखेंगे कितने पे? 20,000 डिवेंचर्स पे 10 रुपीज का। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा? 2 लाख। जैसे अभी तक करते आए क्योंकि रिडम्पशन जो है वो पार पे है। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट भी समझ आया, अभी तक हम यही कर रहे हैं। थर्ड में कहते हैं सपोजिंग प्रीमियम की जगह वो कह देते हैं अब डिस्काउंट दे रहे हैं एट द रेट ऑफ 10%। दैट मीन्स अब डिवेंचर्स कितने का इशू निकाल रहे हैं? वो 90 का इशू निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा? 18 लाख। कैसे? 20,000 इंटू 90 करके। ठीक है, अब हमारी एंट्री कैसे चेंज होगी? यहाँ पे एंट्री चेंज हो जाएगी हमारी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे हम 18 लाख से, और क्या आएगा? डिस्काउंट है तो हम लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, इसको हम डेबिट करेंगे और 2 लिखेंगे 9% डिवेंचर का। ठीक है, डिस्काउंट कितना होगा? 20,000 डिवेंचर्स है, 10 रुपीज का डिस्काउंट है, तो ये बना
9% डिवेंचर्स में हम कितना लिखेंगे 20,000 इंटू 100, तो ये बनेगा 20 लाख। ठीक है, तो अगर रिडम्पशन पार पे है तो अभी तक जैसे एंट्रीज कर रहे थे सेम वही एंट्रीज करेंगे, किसी तरीके की कोई चेंजेस नहीं आएंगे। पर जब कंपनी डिबेंचर्स रिडीम करती है प्रीमियम पे तो कंपनी को लॉस होता है। लॉस क्यों होता है? जैसे अगर हम कहेंगे रिडम्पशन इशू जो है वो पार पे है, 100 का डिबेंचर है, पार पे इशू कर रहे हैं तो 100 का इशू निकाल रहे हैं, और रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पे, प्रीमियम ऑफ 5%, तो रिडम्पशन कितने पे है 105 पे। इशू करते हैं तो मतलब पब्लिक से मंगवाते हैं पैसा, कितने 100 रुपए के एक डिबेंचर के ऊपर, और जब वही पब्लिक को वापस करते हैं, डिबेंचर्स को रिडीम करते हैं, तब कितना दे रहे हैं 105, 5 रुपए का नुकसान हुआ। ठीक है, अब ये नुकसान इशू के टाइम पे ही कंपनी को पता है कि जब वो रिडीम करेगी तब प्रीमियम पे करेगी, तो इशू के टाइम ही इस लॉस को भी वो शो करते हैं इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कैसे करेगी? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को वो डेबिट करेगी, ठीक है, 5 इंटू नंबर ऑफ डिबेंचर्स करके, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स को वो क्रेडिट करेगी विद द अमाउंट ऑफ प्रीमियम। ठीक है, यही 3 डिफरेंट केसेस हम करते हैं थ्रू क्वेश्चंस, तो बहुत अच्छी तरीके से समझ आएंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Blue Limited issued 8 lakh 9% debentures of 100 each at par and redeemable at 10% premium at the end of 6th year। ठीक है, अब पार पे इशू है और प्रीमियम पे रिडम्पशन है। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री हमारी क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे हम टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट होगा हमारा 8 लाख रुपए। ठीक है जी, ठीक। सेकेंड हमारी क्या आएगी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। अब हमें ये मालूम है कि रिडीम करना है एट प्रीमियम, दैट मीन्स लॉस का हमें पता है, तो हम लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को हम डेबिट करेंगे टू कितने परसेंट डिबेंचर्स हैं आपके 9% डिबेंचर्स, और लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, अब कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स है, देखो जी हमारे अमाउंट बता रखा है 8 लाख, और एक डिबेंचर की कॉस्ट कितनी है 100, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हुए 8000 डिबेंचर्स। ठीक है, ये तो सिंपल हिसाब है। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में हम कितना लिखेंगे 8 लाख, प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है 10%, दैट मीन्स 110 रुपए को रिडीम हो रहा है, 10 रुपए का जो है वो कंपनी को लॉस हो रहा है, तो हम कितना करेंगे, लॉस कितना आएगा 10 रुपीज इंटू नंबर ऑफ डिबेंचर्स है हमारे 8000। ठीक है, 80,000 हम यहाँ पे लिखे, 9% डिबेंचर्स, इसमें कितना लिखेंगे हम 8000 इंटू 100, 8 लाख। प्रीमियम, प्रीमियम कितने का है 10 रुपए का, कितने डिबेंचर्स पे 8000 डिबेंचर्स पे, यह आएगा 80,000। ठीक है, तो रिडम्पशन के टाइम पे जितना भी लॉस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है 8000 डिबेंचर्स पे 10 रुपीज के हिसाब से कंपनी को लॉस हो रहा है, उस लॉस को भी हम इशू के टाइम पे एंट्री में ही शो करेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 80,000, और ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है इसे हम क्रेडिट करेंगे विद द अमाउंट ऑफ प्रीमियम। ठीक है, ये लॉस आपको शो करना है, और ये प्रीमियम की एंट्री भी इशू के टाइम पे शो करनी पड़ेगी अगर डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं एट प्रीमियम। ये तो था जब पार पे इशू निकाला है। अब डिबेंचर्स जो है अगर प्रीमियम पे इशू है और प्रीमियम पे ही रिडम्पशन है, तब हम एंट्री कैसे पास ऑन करेंगे, अब वो क्वेश्चन करके देखते हैं। तो जैसे हमें क्वेश्चन कहता है एफ लिमिटेड इशू 7 लाख रुपीज 7 lakh 10% debentures of 100 each at a premium of 5%,
रिडीमेबल एट 110% आफ्टर 5 years। ठीक है, तो दैट मीन्स क्या हुआ, इशू निकाला है उन्होंने 5% प्रीमियम पे और रिडम्पशन कर रहे हैं वो 110% प्रीमियम पे। ठीक है, आप एंट्री कैसे डालेंगे, फर्स्ट एंट्री हमारी क्या डलेगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे अमाउंट दे रखा है हमें 7 लाख और एक डिबेंचर की कॉस्ट है 100, तो कितने हुए 7000 डिबेंचर्स का इशू निकाला है कंपनी ने। ठीक है, अब प्रीमियम पे कर रहे हैं वो 5% का प्रीमियम, मतलब कितना हुआ 105 इंटू 7000 करें। इशू जो है, इशू की एंट्री हम सिंपल करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 105 इंटू 7000, तो ये कितना आएगा 7,35,000। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या आएगी हमारी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को हम डेबिट करेंगे विद रुपीज 7,35,000। अब हमें मालूम है कि हमें लॉस हो रहा है, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को हम करेंगे डेबिट टू कितने परसेंट डिबेंचर्स हैं आपके 10% डिबेंचर्स, टू 10% डिबेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। एक तो हमने रिडम्पशन के टाइम पे जो प्रीमियम दे रहे हैं वो एंट्री डालो, और दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, क्योंकि प्रीमियम पे इशू निकाल रहे हैं तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व तो लिखेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना अमाउंट आएगा हमारा 7000 इंटू 5 करें। इशू के टाइम पे कितना प्रीमियम है 5% का, तो मतलब क्या हुआ 5 रुपए का, तो ये कितना आएगा 35,000। 10% डिबेंचर्स में हम कितना डालेंगे 7000 इंटू 100 करके, दैट मीन्स यहाँ पे कितना आएगा 7 लाख। ठीक है, अब लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितना हो रहा है, 100 का डिबेंचर हम कितने में रिडीम कर रहे हैं 110 में। ठीक है, तो दैट मीन्स हमें यहाँ पे 10 रुपए का लॉस हो रहा है, कंपनी को 10 रुपए का लॉस हो रहा है। तो ये कैसे शो करेंगे हम, कितने शेयर्स हैं, सॉरी डिबेंचर्स है 7000 इंटू प्रीमियम कितने का है रिडम्पशन के टाइम पे दैट इज 10, तो 7000 इंटू 10 70,000। अब ये नहीं लेना कि 105 और 110 के बीच का डिफरेंस करना शुरू कर दो, भी 5 का लॉस है, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। 5 का और 10 का इसका डिफरेंस नहीं करना है, रादर हमने जो हमारी फेस वैल्यू 100 है उसी से देखना है कितने का इशू के टाइम पे प्रीमियम बनता है, उसी से देखना है कितने का लॉस बनता है रिडम्पशन के टाइम पे। ठीक है, 105 के साथ नहीं करना शुरू कर देना है। तो हमारा प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कितना होगा 7000 इंटू 10, तो ये आएगा 70,000। क्लियर है, इशू भी तो हम सेम ही रखेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 10% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये तो सिंपल जैसे हम डाल रहे हैं वही डालना है, बट रिडम्पशन के टाइम पे जो 10 रुपए का लॉस हुआ है वो भी हमें शो करना है। तो इसलिए हम लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 7000 डिबेंचर इंटू 10 करके 70,000 और प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स क्रेडिट करेंगे विद रुपीज 70,000। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जब इशू निकालती है कंपनी डिस्काउंट पे और रिडीम करती है एट प्रीमियम। तो अब जैसे हमें क्वेश्चन कहता है KTR लिमिटेड इशूड 365 9% डिबेंचर्स ऑफ 1000 ईच ऑन 4th March 2016, pass the journal entry when the debentures were issued at par redeemable at 10% premium। ये आप खुद करके देखोगे, मैं सिर्फ सेकंड पॉइंट करवा रही हूँ। when the debentures are issued at 6% discount and redeemable at a premium of 5%। ठीक है, अब वो कहते हैं डिस्काउंट पे वो इशू निकाल रहे हैं, 6% का डिस्काउंट है, 1000 का एक शेयर है और नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके 365।
ठीक है। 365 डिबेंचर्स कंपनी इशू करती है। एक डिबेंचर की कॉस्ट है 1000 रुपीज, जो इशू निकालती है दैट इज एट 6% डिस्काउंट, दैट मीन 60 रुपीज का डिस्काउंट है। तो पहले कंपनी को यहीं पे लॉस हुआ। कितने रुपीज का लॉस है? 1000 का डिबेंचर है, 6% डिस्काउंट, दैट मीन 60 रुपीज का यहीं पे कंपनी को लॉस हुआ। ठीक है। फिर वो रिडीम भी कर रही है 5% के प्रीमियम पे। ठीक, 1000 के डिबेंचर को वो प्रीमियम पे रिडीम कर रही है, तो दैट मीन्स कितने पे रिडीम कर रही है? 1050 पे। 50 रुपीज यहाँ पर भी प्रीमियम के उसे एक्स्ट्रा पे ऑफ करने पड़ रहे हैं। ठीक है। तो कंपनी को दो तरफ से लॉस हो रहा है, एक इशू के टाइम पे, एक रिडम्पशन के टाइम पे। ठीक है। तो पहली एंट्री हमारी क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, दैट विल बी 365 इंटू 940। ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट पे इशू निकल रहा है। ये आपकी कॉस्ट आएगी 3,43,100। कैलकुलेट करोगे तो आपकी इतनी ही अमाउंट बनेगी। ठीक है, 3,43,100। नेक्स्ट एंट्री, अब नेक्स्ट एंट्री आप क्या पास ऑन करोगे? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को आप डेबिट करोगे विद द सेम अमाउंट 3,43,100। ठीक है। दूसरे आगे क्या लिखोगे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को आप डेबिट करोगे। ठीक है, ये तो है जो रिडम्पशन के टाइम पे आपने दिखाना है। और दूसरा डिस्काउंट, वो भी आप शो करोगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट करोगे। 2 क्या लिखोगे? कितने परसेंट डिबेंचर्स हैं आपके? 9% डिबेंचर्स, 9% डिबेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। समझ आई है एंट्री? सिंपल है। डिबेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तो डेबिट होगा ही। इशू के टाइम पर हम कैसे लिखते हैं? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स टू 9% डिबेंचर्स। ये तो सिंपल एंट्री है, बट क्योंकि हमने लॉस जो रिडम्पशन पे हो रहा है वो भी शो करना है, तो हम उसके लिए लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट किया और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को क्रेडिट किया। अब अमाउंट क्या क्या डालेंगे वो देख लेंगे। रिडम्पशन के टाइम के लॉस का अमाउंट आपका कैसे आएगा? दैट विल बी 365 इंटू 50 का लॉस है ना इस टाइम पे, रिडम्पशन के टाइम पे, दैट विल अमाउंट टू रुपीज 18,250। ठीक है। और जो इशू के टाइम पे है वो कैसे निकालोगे आप? 365 इंटू 60। डिस्काउंट कितना है इशू के टाइम पे? 60, तो अब हमारी अमाउंट आएगी 21,900। क्लियर है? 9% डिबेंचर्स में हम कितना लिखेंगे? 365 इंटू 100 करके लिखेंगे। 3,65,000। और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कितना आएगा? 365 इंटू 50, तो ये आएगा आपका 18,250। क्लियर है? अब ये लॉस और डिस्काउंट दोनों को अलग अलग शो करने की बजाय, अगर आपको सिंपल लगता है, इजी लगता है, या कैलकुलेशन करने में बहुत ही इजी लग रहा है कि हाँ ठीक है लॉस अलग शो करेंगे, अब डिस्काउंट अलग शो करेंगे, तो हमें एंट्री इजीली समझ आएगी, तो आप ये एंट्री भी डाल सकते हो, कोई गलत नहीं करेगा। बट इसको और इजी बनाना है तब हम कैसे डाल सकते हैं? सिर्फ एक एंट्री यहाँ पे लिखो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को ही डेबिट करो विद द होल ऑफ द लॉस। टोटल लॉस कितना है? 40,150। इस लॉस में तुम आप लोगों ने क्या कौन सा लॉस ले लिया? इसमें लॉस लिया है हमने दोनों तरीके का। कौन सा? इशू के टाइम का भी और रिडम्पशन के टाइम का भी। दैट मीन्स 60 + 50 110। ठीक है। अगर आप अलग अलग करना चाहते हो एंट्री, 50 की अलग 60 की अलग शो करना चाहते हो तो उस हिसाब से दिखा दो जैसे हमने पहले एंट्री डाली थी। और अगर आपने सिर्फ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स एक ही एंट्री लिखनी है, क्योंकि लॉस है अल्टीमेटली कंपनी का,
ठीक है, चाहे डिस्काउंट पे कर रही है और प्रीमियम पे रिडीम कर रही है, तो दोनों ही तरफ से कंपनी को मार पड़ रही है। इशू करते हुए डिस्काउंट देना पड़ रहा है, रिडीम करते हुए प्रीमियम देना पड़ता है, तो लॉस तो है ही कंपनी का। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स में हम जितना टोटल उसको लॉस हुआ है उसके साथ इनटू नंबर ऑफ डिबेंचर्स करके भी एंट्री पास ऑन कर सकते हैं। अब ये जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स जो हम रिडम्पशन के टाइम पे जो लॉस है कंपनी का, उसको कंपनी कैसे रिकवर करती है या कैसे राइट ऑफ करती है। ये राइट ऑफ किया जाता है अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के या फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L के। ठीक है, तो ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स आपका राइट ऑफ हो जाता है, धीरे धीरे करके कंपनी इसको राइट ऑफ कर देती है। होप आपको ये सारी जनरल एंट्रीज समझ आए होंगे। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।